डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। क्योंकि ये इलेक्शन का टाइम है तो लोग भी इस बात को कहीं ना कहीं कैलकुलेट तो करते हैं। आप ये जानते हैं कि इलेक्शन के टाइम पर इस बात की घोषणा की जा रही है। आपको लगता है किसानों का विश्वास, क्योंकि हरियाणा किसानों के लिए, पहलवानों के लिए, खेती किसानी के लिए जाना जाता है, किसानों को अगर आप लोगों को मत मिलता है तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत हो जाएगी। आपको लगता है किसान इस पर भरोसा करे, क्योंकि चुनाव का समय है तो ये थोड़ा सा ये चुनावी काम नहीं है, क्योंकि देश के अंदर पिछले 10 सालों से सबसे ज्यादा एमएसपी पर अगर खरीद हो रही है जिन मैक्सिमम फसलों की, तो वो हरियाणा के अंदर हो रही है। ये जो बची हुई फसलें थी उनका भी निर्णय आज नायब सैनी जी ने लिया कि वो भी एमएसपी पर खरीदी जाएंगी। 100% फसलें एमएसपी पर खरीदी जाएंगी, लेकिन 12 से 14 फसलें, देश के अंदर सबसे ज्यादा फसलें अगर एमएसपी पे कोई खरीद रहा है तो वो हरियाणा प्रदेश खरीद रहा है। ये देश की जनता जानती है और ये प्रदेश की जनता अच्छे तरीके से जानती है। कोई चुनावी जुमला नहीं है कि चुनाव के वक्त, ये तो रेगुलर हर बार फसलों को बढ़ाने का काम किया, लेकिन आप कहा कि सारी की सारी फसलें हम एमएसपी पर खरीदेंगे। इस बार कांग्रेस कह रही है कि भाई हम सरकार बना रहे हैं, हम सरकार बनाएंगे, क्योंकि जनता ने लोकसभा चुनावों में दिखा दिया है कि वो अब बीजेपी को पसंद नहीं करी है। आपको लगता है, आप इत्तेफाक रखते हैं कांग्रेस की इस राय से? देखिए, कांग्रेस की राय, अगर अपोजिशन ऐसी बात नहीं करेगी तो एक राजनीतिक दल है, किस तरीके से अपनी राजनीति चलाएंगे? तो राजनीतिक दुकान ही बंद हो जाएगी, क्योंकि लोकसभा के अंदर बहुत बड़े बड़े झूठ बोलकर वो 5 सीटें लेने में कामयाब हो गए, तो उनके हौसले बुलंद हैं। लेकिन अब 2 महीने के अंदर पता चल गया, जब हमारी माताएं बहनें ऑफिस के बाहर खड़े होके 1 लाख रुपए की बात कर रही थी, 8500 रुपए की बात कर रही थी, और हमारे दलित भाई जिनको कहा कि संविधान बदल जाएगा, उन्होंने बताया, उन्होंने देखा कि मोदी जी जैसे महापुरुष को किस तरीके से बदनाम करने का काम कांग्रेस ने किया, वो सब पर्दाफाश हो गया, खुल गया, और सब लोग जान गए हैं कि कांग्रेस के पास झूठ फरेब के अलावा कुछ नहीं है। कोई नीति है ना नियत है उनकी। अगर कोई काम कर सकती है देश के लिए, दलित के लिए, किसान के लिए, कामगार के लिए, अगर किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। अच्छा, आप कह रहे हैं कोई नीति नहीं है उनके पास में, कोई चेहरा है उनके पास में सीएम लड़ने के लिए? मैंने बताया ना, कोई ना तो उनके पास प्रदेश के अंदर चेहरा है, ना देश के अंदर चेहरा है। अभी चुनाव हुआ था, क्या उन्होंने कोई अपना अलायंस के अंदर कोई प्रधानमंत्री उम्मीदवार तय किया था? तो मैंने भानुमति का, लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा है, कुछ लोग तो कुछ शैलजा जी को कह रहे हैं। सब लोग, ओहो, मैंने कहा ना, कितने सारे लोग हैं, कोने से शुरू करते हैं। शैलजा जी कह रही है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगी, सुरजेवाला जी कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, दीपेंद्र हुड्डा जी कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, भूपेंद्र हुड्डा जी कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, सुरजेवाला जी कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, दीपेंद्र हुड्डा जी कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, और अन्य लोग सभी मुख्यमंत्री की बात करेंगे। पार्टी ने अभी तक किसी चेहरे को तय नहीं किया है। पार्टी का कोई संगठन नहीं है कि पार्टी ने संगठन कराने का काम किया हो और ये हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा हो, ऐसा कोई तय नहीं किया। हमारी भारतीय जनता पार्टी लक्ष्य को लेकर चलती है और बिल्कुल नीति और नियत में कोई फर्क नहीं है। माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हमारे नेता अमित शाह जी अनाउंस कर रहे हैं। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कांग्रेस के पास या तो चेहरे ही चेहरे हैं या तो चेहरा ही नहीं, और जहाँ एक फोकस नहीं, कोई एक चेहरा नहीं, तो वहाँ फिर बर्बादी है। आपके सामने तो क्लियरेंस ही नहीं है, कोई क्लियरिटी नहीं है, हम भी कहाँ जाएगी? हमारे तो नेता ने आज से 2 महीने पहले तय कर दिया। मतलब बीजेपी में गुट नहीं है? बीजेपी के अंदर कोई गुट नहीं है। कमल का फूल इकलौता एक कहते हैं चुनाव चिन्ह है, और उसी के ऊपर चलने का काम करते हैं। कार्यकर्ताओं का दायित्व हमेशा बदलता रहता है। कभी कोई राजनीतिक काम में चुनाव लड़ने का काम करता है, कोई संगठन का काम करता है। ऐसे अनेकों लोग हैं जो मेरे साथ चुनाव लड़े थे, चुनाव के अंदर विधानसभा के अंदर इनके आज संगठन में काम कर रहे हैं, और आगे जो आज संगठन में काम कर रहे हैं चुनाव करेंगे। केंद्र में इस बार विपक्ष मजबूत है, और इसी मजबूती को काफ़ी आत्मविश्वास के साथ रख भी रहे हैं, और हरियाणा में भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि ये उनका काम आने वाला है। आपको क्या लगता है जो हरियाणा मांग के हिसाब जो रैली लगातार कांग्रेस कर रही है, किसका हिसाब होगा? मैंने कहा ना, ये तो जनता निर्णय करेगी किस चीज़ का हिसाब मांगेंगे। ना पर्ची खर्ची के बगैर 1.5 लाख से ज़्यादा नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, दलितों के उत्थान का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, इतनी सारी जो एमएसपी पर खरीद है वो करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, ट्रांसफर के अंदर जो घोटाले चलते थे ट्रांसफर पॉलिसी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, किसानों को आखिरी दिन तक पानी देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने इतने काम कर दिए, उसका हिसाब क्या मांगेंगे? हिसाब तो पूर्व के अंदर जो 10 साल के घोटाले थे वो जनता पूरी नहीं है, अच्छे तरीके से जानती है किस तरीके से ट्रांसफर के अंदर, किस तरीके से
नौकरियों के अंदर किस तरीके से उठा के प्लॉटों के आवंटन के अंदर किस तरीके से भूमि घोटाले जो होते थे जनता अच्छे तरीके से जानती है और उसका जवाब वोट के माध्यम से जनता आने वाली मतलब वो हिसाब मांग रहे हैं लेकिन उनका खुद का हिसाब हो जाएगा, है। हिसाब हो जाएगा, हिसाब खुद जनता दे देगी। ये जनता हिसाब दे देगी कि किसका क्या हिसाब है, किसको कितनी चीजें मिलेगी। अभी आपको पता चल जाएगा, ज्यादा नहीं है कि कहते ना कहीं हरियाणा में कहावत है नहीं नहीं कितने आगे भी सामने ही आ रहे हैं। विपुल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। विपुल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, अगर मैं फरीदाबाद की बात करूँ, फरीदाबाद में क्या कुछ रोड मैच है आपके पास में, किस तरीके से आप फरीदाबाद का विकास कर रहे हैं? लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जिनमें जो कि सड़क बनती है, खराबी होती है, टूटती भी नहीं तो नहीं। तो एक बहुत बड़ा जो एक मैप है, यहाँ का हॉस्पिटल है, फरीदाबाद के लिए हॉस्पिटल बनाने का काम है, नई स्कूल बिल्डिंग बनाने का काम है, यहाँ के नासिक स्टेडियम को बनाने का काम है और बहुत सारी चीजें पाइपलाइन के अंदर है जो देश में देखे और जनता को राहत देने का काम करेंगे। जनता जो 19 में पैसे उनको देने का काम करेंगे। काम उनको करना है, गरीब को अपने आपको काम है अगर फरीदाबाद के लोगों की मूलभूत समस्याओं के बारे में आपसे समझना चाहूँ, कौन कौन सी समस्याएं जिन पर आपको ज्यादा फोकस करने वाला है, या ये चीज आपको लगता है कि ये एक चीज है मुझे मेरे क्षेत्र में कमी लगती है आया इस चीज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए, टाइम पर मिलनी चाहिए, उचित दामों पर मिलनी चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए और उचित उसका भुगतान होना चाहिए और जो फ्री शिक्षा है जो रेडियो का स्तर है वो बढ़ना चाहिए और जो जनता को स्थिति उसके अंदर पहले 10 साल में इतना चेंज आया है, इतना बड़ा बदलाव आया है, इतना पॉजिटिवनेस आई है, उसको और बढ़ाने का काम करेंगे। रही इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, चाहे यहाँ पर सफाई की बात है, चाहे रोड पर गंदगी की बात है या डेवलपमेंट की बात है, निरंतर प्रक्रिया है। इसे और इम्प्रूव करने का काम करेंगे क्योंकि डेवलपमेंट के अंदर बेशक और इजाफा करने की जरूरत होती है और लोगों को जो इसकी जरूरत होती है बढ़ाने का। बीजेपी हर बार नारा देती है, आपकी बार 75 पार, 70 पार, 200 पार, 400 पार, हरियाणा में कितने पार? नारा नहीं 80 पार, 70 पार, 70 पार, लेकिन जो लोग बोल रहे हैं उनकी नौकरी बंद कर दी जाएगी। जो अपोजिशन के लोग बड़े बड़े सपने देख रहे हैं कि लोकसभा के अंदर ये रिजल्ट आया, लोकसभा के अंदर वो रिजल्ट आया, तो लोकसभा के अंदर तुम लोगों ने जिता नहीं दिया, फिर भी बैठने लायक बनाया, बैठने लायक बनाया, वो भी किस पर सबने देखा कितना बड़ा झूठ और कितना बड़ा फ्रॉड उन्होंने लोगों ने जनता के साथ किया। इसलिए अब जनता बदलाव में नहीं आएगी और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में जिताने का बिल्कुल जनता को बरगलाए नहीं जा सकता। बिल्कुल जो है गोयल जी का कहना है, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने। तो ये तो हमारे साथ गोयल जी का कहना है कि जनता बरगलाने में नहीं आएगी, जनता बीजेपी को वोट देगी। इस बार देखने को मिलेगी बहुमत की सरकार आने वाले। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।